नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। रोज़ की ज़िंदगी में हम जो भी कमाते हैं उसका कुछ एक अंश या बोलिए 1% 2% हम अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए बचा कर रखते हैं या अपने मकान के लिए, और उसके बाद भी कुछ पैसा इसके लिए बचाते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चों को काम आए। तो पैसा तो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कभी ये आप जो पैसे की बचत करते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, या फिर आपके जो भाई बहन हैं उनके लिए, या आपके माँ पिताजी जो पैसे इकट्ठा करके जो मकान जायदाद बनाते हैं, वो कभी कभी परिवार में झगड़े का भी कारण बन जाती है। और वो धन संपत्ति जो होती है वो दिलों में दूरी ला देती है। तो उसी के ऊपर आज की ये कुछ पंक्तियाँ हैं और शीर्षक है वसीयत। माँ के आंगन में महफिल जमी थी। माँ के आंगन में महफिल जमी थी, हंसी मजाक का दौर चल रहा था। अचानक मैंने माँ पिताजी से कहा, मुझे आपकी वसीयत में मेरा हिस्सा चाहिए। अचानक मैंने माँ पिताजी से कहा, मुझे आपकी वसीयत में मेरा हिस्सा चाहिए। वातावरण एकदम खामोश हो गया। वातावरण एकदम खामोश हो गया। हर कोई स्तब्ध था। आई पिताजी मेरी ओर अचरज से देख रहे थे। शायद उन्हें विश्वास नहीं था मेरी इन पंक्तियों पर। मैं उठकर उनके पास गई, उनके दोनों हाथ थामे और कहा, मैं उठकर उनके पास गई, उनके दोनों हाथ थामे और कहा, जब आपका आशीर्वाद का हाथ, जब आप दोनों का आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर होता है तो वो जो एहसास मुझे होता है वो एहसास मुझे हमेशा के लिए दे दीजिए। जब आपका आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर होता है और उस समय मुझे जो एहसास होता है वो एहसास मुझे आप हमेशा के लिए दे दीजिए। आज तक मेरे लिए आपने जो कुछ तकलीफ़ें दर्द सहे हैं वो सब के सब मुझे वापस कर दीजिए। आज तक आपने मेरे लिए जो दर्द और तकलीफ़ें सही हैं वो सब के सब मुझे वापस दे दीजिए। बचपन से लेके आज तक इस मकान में जो भी यादें फैली हैं मेरी, बचपन से लेके आज तक इस मकान में, इस घर में जो भी मेरी यादें फैली हैं उन्हें वैसा ही रहने दीजिए। किसी को भी समेटने का अधिकार मत दीजिए। किसी को भी समेटने का अधिकार मत दीजिए। ये मेरे भाई बहन जो अभी तक आपकी जिम्मेदारी थे, ये मेरे भाई बहन जो अभी तक आपकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी अब मुझे सौंप दीजिए। इन सब की जिम्मेदारी अब मुझे सौंप दीजिए। मैं आपके इतना ही अपनेपन से उनका ख्याल रखूँगी। मैं आपके जितना ही अपनेपन से उनका ख्याल रखूँगी और चाहूँगी कि जब भी मैं यहाँ आऊँ अपना बचपन फिर से जी के जाऊँ, और चाहूँगी कि मैं जब भी यहाँ आऊँ अपना बचपन फिर से जी के जाऊँ। और हम सब जब यहाँ इकट्ठे हों तो अपने युवा बचपन के या लड़कपन के सपने एक दूसरे को साझा कर एक दूसरे को हाथ दें, एक दूसरे का सहारा बने। कभी मैं उनका और कभी वो मेरा। और जाते वक्त और जब वापस जाएं तो जाते वक्त सबके मन और आंखें भीगे होना चाहिए। जाते वक्त सभी के मन और आंखें भीगी होना चाहिए और सभी एक दूसरे से ये वादा करके जाएं कि बहुत जल्दी वापस फिर से मिलेंगे। बोलो ना माँ, आप और पिताजी मुझे इस वसीयत को का हिस्सा सौंपेंगे ना? बोले ना माँ पिताजी, आप मुझे आपकी वसीयत में से ये जो मैंने मांगा है मुझे देंगे ना? कुछ क्षण, केवल कुछ क्षण, और हम सब भाई बहन माँ पापा को चारों ओर से घेर लिया। कुछ क्षण और हम सब भाई बहनों ने माँ और पिताजी को चारों ओर से घेर लिया। माँ और पिताजी ने भरे
आँखों आँखों में उनके पानी आ गया था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तुझे तेरी वसीयत दे दी। यकीन मानिए वो वसीयत का हिस्सा इतना अनमोल है कि मैं चाहकर भी कभी ज़िंदगी में वो सब नहीं कमा सकती। और इसीलिए मेरा आप सबसे कहना है कि ये जो वसीयत है ये ज़रूर अपने माँ पिताजी से मांग के रखिए, ज़िंदगी में आपके ज़रूर काम आएगी। धन्यवाद। तो जाते जाते फिर कुछ पंक्तियाँ कि जब हम सभी जानते हैं कि आना भी खाली हाथ है और जाना भी खाली हाथ है, हम सभी जब ये जानते हैं कि आना भी खाली हाथ है और जाना भी खाली हाथ है, तो क्यों न कुछ पैसों के लिए दिलों में दुनिया लाएं। बस अपनेपन का धन कमाएं, उसी को दें और उसी को लें, ताकि आपके जाने के बाद भी आपका ये जो अपनेपन का जो आपने धन दो लोगों में बांटा है वो आपके जाने के बाद भी आपको हमेशा लोगों के दिल में बसा रहेगा। है ना सही? और सही बात है कि पैसा आता है जाता है, लेकिन आप जो प्रेम एक दूसरे को देते हैं लेते हैं, या लोगों के यहाँ आना जाना, सामाजिक होना, ये जीवन का अनमोल धन होता है। और यदि आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं है तो सोचिए, थोड़ा सा धन छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो अपनेपन का धन है इसे जितना कमा सके कमाइए और देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ और बहारें आएंगी। धन्यवाद। तो बस आप कलम उठाइए या मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।